वेलकम ऑल स्टूडेंट्स। क्लास 11th वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर हिंदी विशिष्ट यानी हिंदी आपकी एक ही रहती है। अब तो 11th में सभी के लिए एक ही करते। तो हिंदी का जो वार्षिक परीक्षा का पेपर है आपका, उसका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो कि आपका फर्स्ट पेपर है। तो इसका फुल सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलना, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं इसमें सही विकल्प चुनने के लिए। तो देखिएगा यहाँ पे सही विकल्प में पहला क्वेश्चन आपका मीरा की भाषा पूछी है, तो राजस्थानी है। पंडित औलखुद्दीन को मुंशी बंशीधर का पद पर नियुक्त किया था, तो इसका मैनेजर। और इसमें देखिएगा कुई की खुदाई की जाती है, तो ये आपकी की जाती है बसौली से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं रेडियो की स्थापना, तो इसकी की गई थी आपकी 1936 में। अगला है आपका इनमें से महाकाव्य, तो हो जाएगा आपका रामचरितमानस। जल्दी से करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको यहाँ पे करनी है, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति हम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा आप, पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है प्रकृति के सुकुमार कवि, तो पंत हैं आपके। पूरा नाम इनका सुमित्रा नंदन पंत। बचपन से कुशाग्र बुद्धि मोहन था। यहाँ पे लता जी की लोकप्रियता का मुख्य कारण उनका गानपन है। और रस के अंग पूछे गए हैं, तो 4 हैं। उसके बाद जो लास्ट है आपका माधुर्यता शब्द का शुद्ध रूप यहाँ पे पूछा, तो माधुर्य होगा आपका। इसी तरीके से हमारे खाली स्थान भी सभी कंप्लीट हुए। इसके बाद हम लेते हैं अगला क्वेश्चन सत्य असत्य। तो सत्य असत्य आप देख लीजिएगा। यहाँ पे कमीज ना होने पर भी लोग अपने पैरों से पेट ढक लेते हैं, ये सत्य हो जाएगा। कमीज ना होने पर लोग अपने पैरों से पेट ढक लेते हैं। जामुन का पेड़ कहानी विदा है, ये भी सत्य हो जाएगा। वैदिक काल में संगीत के 4 प्रकार, ये भी सत्य है। और आपका चौथा असत्य है, क्योंकि निरक्षर लोगों के लिए समाचार पत्र वो नहीं पढ़ सकते, तो माध्यम कैसे हो सकता है। पूर्ण विराम का प्रयोग किसी कथन में पूर्ण होने पर ये बिल्कुल आपका सत्य है, ठीक है। तो इसके साथ आगे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मिलाना है, आओ मिलकर बचाएं, तो निर्मला पुतुल यहाँ पे मेरी कहानी आपकी है। जवाहरलाल नेहरू की कहानी है। रात दिन आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। रसात्मक वाक्यम आचार्य विश्वनाथ और चिपका हुआ यानी अर्थ चिपका हो, तो श्लेष अलंकार। ये आपकी सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो गई। अब हम एक शब्द में उत्तर देख लेते हैं। अब देख लीजिएगा, पहला आदिवासियों में क्या पीने की बुरी लत पड़ी है, तो आपकी वो शराब है। क्या है? शराब पीने की बुरी लत यहाँ पे पड़ी हुई है। दूसरा है क्वेश्चन आपका भारत माता पाठ, तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये लिखा गया, हमारे उसमें है जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। अगला देखते हैं, जो कम बोलता हो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे हम मितभाषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मितभाषी। अगला देख लीजिएगा, अगला है हमारा मोहन को गर्म। देखिए यहाँ पे गलती क्या है, अशुद्ध वाक्य है, इसको शुद्ध करना है। मोहन को भैंस का, तो भैंस का आप पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे गर्म दूध पिलाइए, ठीक है। तो ये सही शुद्ध हो जाएगा। इसके बाद पतन, इसमें आपका हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार, आप लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं, बुक में से देख सकते हैं, कबीर अपने को दीवाना क्यों कहता है। लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं। कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपनी वास्तविक स्थिति का पिता से क्यों छिपाना चाहते हैं। दरख्तों में साया और धूप प्रक्रम से किसके प्रतीक हैं। ये क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं अगला क्वेश्चन, नसरुद्दीन के खानदान का पेशा क्या था, उससे अपनी आजीविका के लिए कौन सा धंधा अपनाया, ठीक है। उसने अपनी आजीविका के लिए कौन सा धंधा अपनाया। अगला है इसके बाद में, अथवा में इसका लाहौल स्पीति में आवागमन की क्या कठिनाइयाँ हैं। इसके बाद अगला है, नेहरू जी भारत की सभी किसानों से क्या प्रश्न बार बार करते हैं, और किसने देव दुर्लभ त्याग कहा है और क्यों, ठीक है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट ले लेते हैं। अगला है हमारा नाद में उच्चार का क्या अर्थ है। प्राचीन चित्रकला के प्रमाण कहाँ मिलते हैं, अथवा है इसका। और इसके बाद अगला है आपका, यहाँ पे देखिएगा, चेजारो कुई की खुदाई के समय अपने सिर पर टोप क्यों धारण करते हैं। भारत के विभिन्न राज्यों के लोक नृत्यों की क्या समानता हैं। मौखिक संचार का क्या आशय है। डायरी लेखन क्या है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, पत्रकारिता क्या है और शब्दकोश क्या है, अथवा में दिया हुआ है। अगला है, और गुड़ गोबर करना, तो आंख में धूल झोंकना होता है धोखा देना। क्या होता है? धोखा देना। तो इनका वाक्य में प्रयोग क्या होगा, चोर पुलिस को आंख में धूल झोंक कर भाग गए। यहाँ पे गुड़ गोबर करना, काम बिगाड़ना, उसने सारा गुड़ गोबर कर दिया, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका अथवा को यहाँ पे, तो शुद्ध आप कैसे करेंगे कि हिल्लोल जरूर पैदा करते हैं श्री फूल।
तो सीरीज़ के पूर्व में मेरे मानस में ये पहले लिखेंगे आप, ठीक है ना। इसको फर्स्ट टाइम लिखेंगे और उसके बाद देखेंगे इल्लोल जरूर पैदा करते हैं, ये आपका हो जाएगा शुद्ध। सुभद्रा कुमारी चौहान विद्वान, तो विद्वान नहीं होगा, इसमें हो जाएगा आपका विदुषी, क्योंकि इसका स्त्रीलिंग होता है विद्वान का विदुषी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान स्त्री थी तो स्त्रीलिंग हो जाएगा विदुषी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मुक्तक काव्य किसे कहते हैं? विरोधाभास अलंकार का उदाहरण और कबीर की दृष्टि में इस बार एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं? तो विरोधाभास अलंकार का उदाहरण पूछा है। तो क्या भाग यहाँ पे लिख लीजिएगा आप, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में कविता बेआँखें के आधार पर महाजनों का चरित्र में प्रकाश डालिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कौन सी विशेषताएं, कौन सी बातें आपको अच्छी लगी हैं या निम्नलिखित में से अंग्रेजी में बनाना है आपको? तो ये बना लीजिएगा आप। डिप्टी यानी होता है सहायक, क्या होता है? सहायक। और सेक्रेटरी को हम बोलते हैं सचिव, क्या हो जाएगा? सहायक सचिव, यहाँ पे डिप्टी सेक्रेटरी। मेंबर का अर्थ होता है आपका सदस्य, क्या अर्थ होता है? सदस्य। एग्रीकल्चर का क्या अर्थ होगा आपका? कृषि, तो एग्रीकल्चर की जगह पर आप कृषि लिख लीजिए, ये आपको सरल हो जाएगा। और यहाँ पे लिख लीजिएगा डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर यानी कृषि विभाग, आप इसको पूरा क्या करेंगे? कृषि विभाग हो जाएगा आपका, तो ये कृषि विभाग आप लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। चित्रपट और शास्त्रीय संगीत में अंतर बताना है, अथवा कुई का मुँह छोटा क्यों रखा जाता है, इसको आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। में 3 अंतर बताने हैं, अथवा वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो एक शब्द आप लिख लीजिए, बहुत सरल है आपका। परिश्रम करने वाला कौन हो जाएगा? परिश्रमी, क्या हो जाएगा? परिश्रमी, ठीक है ना। और जिसे क्षमा न किया जाए वो क्या होगा? अक्षम्य, अक्षम्य, ठीक है ना। इसके बाद अगला होगा भगवान शिव को भक्ति करने वाला कौन कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका शैव, शिव का उपासक शैव। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं अगला। शिव की 3 विशेषताएं बताते हुए 3 महाकाव्यों के नाम बताना है। तो विशेषताएं आप लिख सकते हैं। महाकाव्य में समग्र रूप से चित्रण किया जाता है। यहाँ पे महाकाव्य में कई रस छंदों का अलंकारों का मतलब कई छंदों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप में 8 सर्ग होते हैं महाकाव्य में, और यहाँ पर 3 महाकाव्य पूछें तो आप रामचरितमानस, साकेत, कामायनी लिख सकते हैं। जनसंचार की विशेषताओं का उल्लेख करना है, अथवा बायोडेटा लेखन से आप क्या समझते हैं? स्ववृत्त यानी बायोडेटा, यही है आपका, क्या कौन कौन शामिल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, वही यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए सुमित्रानंद पंत एवं भवानी प्रसाद मिश्र की, आप इसमें से एक किसी की विशेषताएं किस पर बता सकते हो? 2 रचना देखिएगा। भाव पक्ष एवं कला पक्ष बताना है, साहित्य में स्थान बताना, तो ये आपके लिए बुक में बिल्कुल दिए हुए हैं, आप इनको कर सकते हैं। अथवा में ये हो गया भवानी प्रसाद मिश्र, और ये हो गया, ये 4 नंबर का होगा। इसके बाद में आपका मुंशी प्रेमचंद के लिए भी वही चीज़ें पूछी गई हैं, 2 रचनाएं, लेकिन इसमें रहती है भाषा शैली। क्या रहती है इसमें? भाषा शैली। तो आपको भाषा शैली लिखना होगा इसमें, लेखक में नहीं, ये आपका है लेखक और एक आपका कविता। भाषा शैली के बाद आपको साहित्य में स्थान, इसमें 3 बिंदु लिखने होंगे आपको, ठीक है ना। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। एक यहाँ पे संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करने के लिए दी गई है। तो यहाँ पे आपको संदर्भ प्रसंग बिका, दिया, घर द्वार, महाजन्य, ना ब्याज, तो बे आँखें शायद इससे लिया गया होगा ये, तो आप इसको देख लीजिएगा बुक में बहुत अच्छे से। और इसके अथवा में भी एक दिया हुआ है, उसका जलों से दिया गया, देखिए दुष्यंत कुमार हैं इसके लेखक, मतलब कवि हैं यहाँ पे, तो इसका आप अथवा में कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे गद्यांशों की संदर्भ प्रसंग व्याख्याएँ। तो गद्यांश में यहाँ पर दिया गया, अगर कालिदास यहाँ आकर कहें कि वो अपने बहुत से सुंदर गुणों से सुहानी लगने वाली स्त्रियां का जी खिलान पाली पड़ी टहनियाँ और बेलों की सच्ची रखी, तो आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। बहुत ही आपका संदर्भ प्रसंग और व्याख्या इसकी लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट का जो अथवा है, अथवा वाला यहाँ पे दिया गया, अक्सर जब हम जलसे में दूसरे जलसे में जाते हैं तो इसको आप देख लीजिएगा, इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। को अपठित गद्यांश दिया गया है, तो ये भी आपको बुक में मिल जाएगा। इसके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, अपठित गद्यांश आपको सामने दिख रहा है, इसके क्वेश्चन देखिएगा। तो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इसका ऊपर एक शीर्षक पूछा गया है, शीर्षक के अलावा आपको उदार पुरुष की विशेषता है उसी में से छांटना है आपको आंसर। सच्ची उदारता किसमें है? अनुपकार क्या है? विरुद्धार्थी शब्द के लिए उदार, सच्चा, इसके लिखना है आपके लिए। विरुद्धार्थी शब्द लिखिए, उदार यानी अनुदार हो जाएगा आपका, और सच्चा का आपका झूठा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे आपके। तारक यंत्रों पर रोक लगानी है, आपको जिलाधिकारी को पत्र लिखना है, अथवा वाद विवाद में से प्रथम स्थान लाने वाला लिखना है आपके लिए। इसके बाद नेक्स्ट लिखते हैं साथ समाज पर लिखते हैं, विज्ञान और मानव पर लिख सकते हैं, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन लिख सकते हैं, कोविड-19 लिख सकते हैं, या इसके बाद रूपरेखा लिख लीजिएगा। पुस्तकालय का है तो जीवन की अविस्मरणीय घटना और स्वच्छ भारत अभियान, स्वतंत्रता दिवस, नवीन शिक्षा पद्धति। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी, सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक अवश्य करना।